हमारा नेक्स्ट प्लांट हार्मोन है जिब्रेलिक एसिड। इस बेचारे की खोज इसकी डिजीज़ के आधार पे हुई थी, बेकाने डिजीज़। उसमें देखा गया था कि जो प्लांट है ना उसका तना इतना लंबा, देखो जैसे नॉर्मल प्लांट था उन्हें मिल रहा था कि नॉर्मल प्लांट का तना ठीक है इस टाइम इतना था, बट जिसमें जिब्रेलिक एसिड ज़्यादा था उसकी स्टेम ये जी देखो लो जी भाई। बट अच्छा ये था, ये डिजीज़ वाला था, तो इसके आधार पे इसकी खोज हुई थी इस हार्मोन की कि ये जो इतना ज़्यादा जो स्टेम इलोंगेशन है एक्सिस में जो होना नहीं चाहिए वो किसकी वजह से हुआ है, वो जिब्रेलिक एसिड की वजह से हुआ है, जी ए। और भी नाम है इसके, फुलिश सीडलिंग डिजीज। अब कौन कॉज करता है ये बता देती हूँ लगे हाथ। फंजाई के थ्रू होता है और राइस प्लांट में देखा गया था। चलिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जो जिब्रेलिक एसिड है इसकी साइट क्या है, साइट ऑफ सिंथेसिस, स्टेम। स्टेम जहाँ पे इलोंगेशन का जो प्रोसेस होती है ना, स्टेम इलोंगेशन की वहाँ पे। और दूसरी साइड कहाँ पर है, याद है सीड जर्मिनेशन नाम की एक चीज़ होती है, वहाँ पे ये साइट है, या एक तो से कह लो ये फंक्शन भी है और ये साइट भी ये जगह, यहाँ पे आपको जिब्रेलिक एसिड मिलने वाला है। साइट पढ़ ली कि कहाँ बनते हैं, भाई हम हर हार्मोन की साइट पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं, वो कैसे बायोसिंथेसाइज हो रहा है और फंक्शन पढ़ रहा है। इंट्रोडक्शन में हम यही पढ़ रहे हैं सभी हार्मोन के। अभी अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है हार्मोन्स का, डिटेल नहीं आया अभी, इंट्रोडक्शन है अभी, ठीक है। साइट पढ़ ली, अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, डेरिवेटिव। भाई कोई डेरिवेटिव भी तो होगा, कौन बना रहा है इसको, सबके डेरिवेटिव थे। जैसे ऑक्सीजन का डेरिवेटिव था, क्या था, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। फिर जैस्मोनिक एसिड का देखा था, उसका डेरिवेटिव क्या था, फैटी एसिड। तो इसका भी तो कोई तो डेरिवेटिव होगा। ये बनता है टर्पीन की वजह से और डायोटर्पीन, मतलब टर्पीन की वजह से बनता है। क्लियर हो गया कि ये कैसे बन रहा है, ये क्लियर हो गया कि ये कैसे बन रहा है, ठीक है। अब आगे हम बायोसिंथेसिस पढ़ लें कि ये जो टर्पीन का पाथवे है, ये जो जिब्रेलिन है, ये कैसे बना है। और जिब्रेलिन की सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, जिब्रेलिन की बहुत सारी फॉर्म है। जिब्रेलिन 1, जिब्रेलिन 3, जिब्रेलिन 4, जिब्रेलिन 7, जिब्रेलिन 19, जिब्रेलिन 20, जिब्रेलिन 34, जिब्रेलिन 8, 20 हो ही गया, 53, 12, ये देखो वर्जन देख लो आप, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी, टर्पीन से। टर्पीन का स्टार्टिंग क्या होती है, आइसोप्रिनोइड। इससे क्या बनेगा, एंटकॉरिन। जब हम डिटेल पढ़ेंगे ना तब तो और डिटेल आएगा। ये जो दो प्रोसेस होती है ना वो होती है कहाँ पे, प्लास्टिड में। मैंने यही कहा था सारे हार्मोन्स या तो स्टेम में बनेंगे या लीव्स में बनेंगे या रूट्स में बनेंगे, और उसमें से भी किस में बनेंगे, प्लांट्स में बनेंगे या फिर प्लास्टिड में बनेंगे या फिर क्लोरोप्लास्ट में बनेंगे या फिर साइटोसॉल में बनेंगे या तो प्रोडक्टिसोम में बनेंगे, यही बनेंगे ले देके। तो ये दो चीज़ दो है ना वो प्लास्टिड में बनेगी। उसके बाद ये एंटकॉरिन एंटर कर जाएगा ER में, वहाँ पे बनाएगा ये GA12। फिर GA12 अलग प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, मतलब GA12 है, फिर ये GA9 बनाएगा, फिर GA4 बनाएगा, 9, 4, GA34, ठीक है। एक स्टेप पहुँच जाएगी इसकी GA53 में, तो यहाँ से भी यही बनेगा GA20, GA1 और GA8। देख रहे हो, ये बायोसिंथेसिस है।
ये वाली जो प्रोसेस थी ना, ये बनने का, ये ER में था, और ये बाकी जो ये चीज़ बनेगी ना, वो साइटोसोल में है, वो साइटोसोल में बनेगी। चलिए जी, फंक्शन देख लेते हैं, अब फंक्शन देख लेते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ये जितना आपको बोरिंग लग रहा है ना ये पढ़ने में कि अरे क्या है ये, कितना याद करना पड़ेगा, कि जितना ज़्यादा बोरिंग लगा जा रहा है ना आपको, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है, यकीन मानिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप जितना अच्छे से इन प्लांट हार्मोन्स को याद कर लोगे ना, आपके 8 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। अकेले प्लांट में से 8 नंबर का क्वेश्चन निकलेगा यहाँ से, 8 मार्क्स का, मतलब अकेले प्लांट में से 8 नंबर का सिर्फ ये है, फिक्स है। 8 के 10 भी हो सकते हैं, 8 के 16 भी हो सकते हैं नंबर, ठीक है। फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या फंक्शन देखते हैं, स्टेम इलोंगेशन। स्टेम इलोंगेशन मैंने बताया था, किसकी स्टेम इलोंगेशन, ये देखो मैंने बताया था कि इसका इसी वजह से तो जाना गया। ये क्या है, इंटरनोड है, यहाँ से लीफ निकलेगी ना, यहाँ से ये स्टेम को इलोंगेट करेगा, और ज़्यादा हो गया अगर GA तो क्या होगा, ज़्यादा स्टेम इलोंगेशन हो जाएगी। नेक्स्ट दूसरा फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है, सीड जर्मिनेशन। बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म है सीड जर्मिनेशन की, कैसे अल्फा एमाइलेज कैसे बन रहा है, कैसे बना रहा है। और बता देती हूँ, रिमूवल ऑफ सीड डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब पता है, शांत अवस्था में, कि सीड ग्रो ही नहीं कर रहा, बट जैसे उसमें जिबरेलिन डालोगे वो ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट रोजेट प्लांट में, रोजेट प्लांट मतलब जितनी भी वो होती है ना, जैसे स्पेनिश होती है, वो पालक वगैरह ये सब, इनमें। और एक फंक्शन बता देती हूँ, वर्नलाइजेशन। अच्छा, वर्नलाइजेशन ये क्या होता है, वर्नलाइजेशन होता है कि कोई भी प्लांट है ना, उसको जब आप कोल्ड ट्रीटमेंट दोगे ना, कोल्ड ट्रीटमेंट, तभी वो फ्लावरिंग करेगा। ये खास बात होती है वर्नलाइजेशन की। नेक्स्ट पार्थिनोकार्पी, ये टर्म अपन ने कहीं और भी पढ़ी थी, पार्थिनोकार्पी वाली, ऑक्सीजन में भी पढ़ी थी। और एक और चीज़ बताती हूँ, पेडिसल्स जानते हो, पेडिसल्स, जैसे मान लो ये अंगूर है, ये अंगूर लग रहे हैं, अभी देखो इसके पेडिसल्स देखो कितने छोटे छोटे हैं, ये देखो पेडिसल्स देखो कितने छोटे छोटे हैं, बट जैसे ही GA ऐड करोगे ना, जैसे ही GA ऐड करोगे वैसे ही देखना, फ्रूट की साइज़ भी देख लेना और पेडिसल भी देख लो, पेडिसल भी ज़्यादा बड़ा हो गया और फ्रूट की साइज़ भी देखो, ठीक है। तो ये सब GA के ही फंक्शन है। तो ये हो गया जिब्रेलिक एसिड का इंट्रोडक्शन। एक एक वर्ड याद करना, क्योंकि जब इसका डिटेल कोर्स आएगा तब आप अगर ये पढ़ चुके हुए होंगे तो आपको बहुत फैमिलियर लगेगा, एक तरह से रिवीजन ही होता रहेगा कि हाँ ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड प्लांट हार्मोन, जिब्रेलिक एसिड। पहला था ऑक्सीन, दूसरा था जस्मोनिक एसिड और तीसरा था जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट हार्मोन कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।